अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम जी। We are little patriots, we are little patriots, we are little patriots, we are little patriots, la 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 la, la 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 la. Qaed's effort, dream of Iqbal, hardship could not down their morale. All worked hard till dusk to dawn. Then Allah blessed with Pakistan, meaning of Pakistan, La ilaha illallah, purpose of independence, La ilaha illallah, live long Pakistan, live long Pakistan, live long Pakistan, may you live long Pakistan. We are little patriots, we are little patriots, we are little patriots, we are little patriots. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما من العلم إضافة علما. Oh my Lord, increase my knowledge. Ameen. So, dear little patriots, here I am, your class teacher, Ma'am Ilma Majid Khan, and you all are my super duper little patriots. So, my little patriots, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अनम्यूट होकर सलाम का जवाब दीजिए मेरे बच्चों। How are you all? कैसे हैं मेरे प्यारे सारे little patriots, my little patriots? How are you all? I hope you all are super duper fine and super duper happy too. Okay, I see you. आपको पता है मैं भी ना आपकी क्लास में तैयार होकर आई थी, फिर मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग तो रेडी हुए हुए नहीं है। मैंने भी लगा लिया था अपने सर पर ऐसे करके लगा लिया था। फिर मैंने देखा कि मेरे प्यारे लिटिल चैंपियन तो रेडी नहीं हुए हुए, फिर मैंने इसको हटा दिया, मैं सैड हो गई। लेकिन अभी मैंने कुछ कुछ बच्चों को देखा है जस्ट लाइक हुरैन, कितनी क्यूट लग रही हैं। और हुरैन के साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम भी हैं, और मोहम्मद इब्राहिम तो मुझे बलूची लग रहे हैं आज। वेरी नाइस। हरीम गुल भी रेडी होकर आएंगे। और कौन है?
और कौन है? लेट मी सी, मरियम एंड मंतशा, और खाला भी, वेरी नाइस खाला, you're looking so cute। और खाला के साथ 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 और कौन है? और कौन है भाई? लेट मी सी माई सेल्फ, हु इज रेडी टुडे? आज कौन कौन रेडी हुआ है? कम ऑन एवरीबॉडी, टर्न ऑन योर कैमरास, एवरीवन, वेरी गुड। Ren, you want to say anything? Let me see more. Let me see more. कौन raise कर रहा है? Who is raising your hand? Manahil भी ready है लिखा। Let me see. Oh, okay. हुसैन फरीदी को भी हम स्पॉटलाइट करते हैं। नेक्स्ट अब्दुल्ला, हरीम गुल को भी ऐड करते हैं। वेरी नाइस। एंड मोर जावियर। ओह, जावियर तो मुझे क्या लग रहे हैं आज? सोल्जर लग रहे हैं। जावियर, व्हाट आर यू टुडे? पंजाबी। You are Punjabi. That's great. Lovely. So pehले बच्चों, Quran Fatma, keep your camera on. Hurry up. Keep your camera on. Let's take a picture together. चले, सब लोग कैसे से पिक्चर लेते हैं? सब लोग रेडी हो जाएं। पिक्चर लेते हैं ताकि हमारे लिए मेमोरीज कलेक्ट हो जाए ना। आपको याद आएगा हम टीचर के साथ जो है ना हमने पिक्चर ली थी। Come on everybody. Let's take a pose. अच्छे pose कर लें so that I can take a picture. 3, 2, smile on your face. 3, 2, go. Oh, so cute. Let me take one more picture. वाह, हमने ले लिए। अरहम को भी ऐड कर दिया। अब अरहम है और मायशा भी आ गई हैं। वेरी नाइस। अब मैं आप लोग के साथ ना ये पिक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो इट विल बी योर मेमोरीज। ईशा इमरान भी आ गई है भाई, ईशा को भी ऐड कर दें। एक सेकेंड। अब ऐसे करते हैं, जो ये वाली सारी गिलगित बनी हुई है ना, गिलगित बल्तिस्तान वाली, उन सारी गर्ल्स को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है? ईशा को भी ऐड कर लेते हैं। ओके ईशा, ईशा इज ऑल्सो हियर। और इज देयर एनीवन एल्स? आयशा बतूल भी है। अच्छा जी, आयशा बतूल को भी करते हैं ऐड। लेट मी ऐड आयशा बतूल। और यस, और कौन है? एनीवन एल्स? Teacher, I am also ready, and my brother Walida, where are you? I cannot see you. Walida. Let me see, where is Walida? Abil, Ihan, Aruj. Okay. 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 Come on, everybody. We are going to take another picture. Let me. Mohammed Ibrahim की picture हो गई है. Very good. मोहम्मद इब्राहिम, और हम यहाँ पर मायशा को ऐड कर देते हैं ना सारे। मीरम, फिजा एंड कासिम। मीरम, फिजा एंड कासिम भी ऐड हैं। ओके, अब मीरम, फिजा एंड कासिम की हो जाए। चले मीरम, फिजा आ जाए, लड़ना नहीं है वरना पिक्चर में लड़ते हुए आ जाएंगे। ओके चले, पहले बच्चों रेडी? रोमैसा भी आ गई हैं। ओके, लेट मी ऐड रोमैसा टू हियर। अरे वाह, सब लोग आ गए, ठीक है? सब लोग आ गए पहले बच्चों। रेडी? कम ऑन, कम क्लोजर, कैमरे के करीब आ जाए ताकि आप लोग की पिक्चर अच्छी आए। रेडी? 3, 2, 1, गो। स्माइल ऑन योर फेस लाइक चीज। आई होप आप लोग के साथ में शेयर करूंगी ना, आप लोग को मजा आएगा। अरे जबरदस्त, फातिमा भी आ गई है। फातिमा को भी ऐड करते हैं। फातिमा बाजी, फातिमा को कहाँ ऐड करें? अब फातिमा को यहाँ ऐड करते हैं। एक सेकेंड, फातिमा आ जाए। यस, फातिमा भी आ गई है भाई। ओके, फातिमा भी आ गई है। हमारा फोटो सेशन चल रहा है। ये वाली फातिमा भी आ गई है। दो फातिमा हो गई हैं। अच्छा जी, अब हमारी ये दो फातिमा हो गई। एक वाली फातिमा को भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी आ गई, ठीक है? और कौन रह गया है? और सब हो गए? डन डन डन। अच्छा जी, लेट मी सी। चलें,
ये देखें, सारा और इब्राहिम को ऐड करते हैं। सारा इब्राहिम, you're added. 3, 2, 1, go. सब लोग फ्लैग भी तो ला सकते थे, है ना? हम फ्लैग्स के साथ भी ले सकते थे पिक्चर, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सब आ गए, डन हो गए, एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडीज डन। किसी की ज्यादा में आएगी, किसी की बिग पिक्चर होगी, किसी की स्मॉल पिक्चर होगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेक एवरीवनस पिक्चर। कोई रह जाए तो सॉरी। अच्छा जी, ये देखें, अबील क्या बने में, अबील पठान बने में मुझे लग रहा है। मस्फिरा भी आ गई, मस्फिरा ने फौरन से रेडी कर लिया खुद को। आयशा देखे तो, मुस्फिरा कितनी जल्दी से टीचर की तरह रेडी, उन्होंने कहा जब टीचर इतनी जल्दी रेडी हो सकती है तो मैं भी हो सकती हूँ। लुक एट दैट, वेल डन मुस्फिरा। मुस्फिरा को भी ऐड कर लिया भाई हमने तो, हमने मुस्फिरा को भी ऐड कर लिया। ओके मुस्फिरा, स्माइल, 3, 2, 1, कम ऑन फातिमा, स्माइल ऑन योर फेस। यस, we're done, good job everybody, good job। इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को भी अच्छे से तैयार होंगे ना, व्हाइट एंड ग्रीन ड्रेस में, और फिर जो है ना अच्छे से तैयार होके फिर दोबारा सी लगा के आएंगे। अच्छा लगता है ना ये, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ना पहले रेडी हुई थी, मैंने कहा चलें। अच्छा जी, अरे हम मेरे बच्चों क्लास को स्टार्ट करें, रेडी हैं आप लोग? आज न्यू लेसन। यस, अरे हम भी प्यारा लग रहा हूँ ना? आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बॉयज भी बहुत मुझे प्यारे भी लग रहे हैं। आपको भी ऐड करें, देखें। अब एक एक पिक्चर ऐसी बनाते हैं जिसमें सारे बॉयज को ऐड करते हैं ना। एक सेकंड, एक सेकंड, सारे प्यारे लग रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तरह करके अब मैं सारे बॉयज को ऐड करने वाली हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ अरहम को, ठीक है, ऐड किया। और अरहम के बाद और कौन है यहाँ पर? सारे बॉयज ना हैंड रेस कर लें और गर्ल्स जो है ना हैंड्स डाउन कर लें, ठीक है। बॉयज, मोहम्मद इब्राहिम, हु इज बलोची टुडे। एक सेकंड, अच्छा जी, अरहम, अरहम where are you? ये देखें, इब्राहिम एंड किस्वा, इब्राहिम एंड किस्वा के साथ हैं मोहम्मद। अब आप लोग हैंड रेस ना करें। मोहम्मद इब्राहिम, हाँ चले जाते हैं आप लोग। इहान एंड दाऊद, हुसैन फरीदी, हुसैन फरीदी के बाद हैं अभी सब बॉयज की एक साथ, अरहम, अरहम के बाद हैं सारा एंड इब्राहिम की। तुमने पिक्चर ले ली सारा एंड इब्राहिम की। वलीजा एंड ईसा, वलीजा एंड ईसा आ जाए। ओके ओके, और सब डन हो गए? नोबडी लेफ्ट, बॉयज। अज अजहान, यस लेट मी ऐड अजहान। अजहान भी आ गए हैं। और एनी बॉयज, एनी, हमें और सिर्फ बॉयज चाहिए। वी नीड ओनली बॉयज, गर्ल्स की तो प्यारी प्यारी पिक्चर्स हो गई हैं, ठीक है। अब मैं बॉयज को चेक कर रही हूँ और कोई क्या कुछ बना हुआ है। अहमद है, अहमद, अहमद व्हाट आर यू टुडे? अब्दुल्ला, नदीम, ओ मोहम्मद हाशिम, इब्राहिम एंड किस्वा एंड अब्दुल्ला नदीम। ओके अहमद, यू वांट टू से एनीथिंग? चले अहमद, टीचर टीचर कपड़े पहन के उसकी पिक सेंड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो आप लोगों ने की भी होगी मुझे उम्मीद है। मैंने क्लास में इसलिए कहा था ताकि आप क्लास में टीचर के साथ इस तरह से पिक्चर ले सके ना। और ये वाली पिक्चर आपको पता है ना, लाइव जूम पे ही आती है टीचर के साथ, राइट? तो चले सारे बॉयज इधर देखें, लुक इट इन द कैमरा, स्माइल ऑन योर फेस। हुसैन फरीदी थोड़ा सा अप हो जाए, आप कैमरे में सही नहीं आ रहे, अब थोड़ा सा सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो एवरीबॉडी 3, 2, 1, गो। गुड जब, कम ऑन अहमद, सिट ऑन योर प्लेस। हमाद एक जगह बैठ जाए वरना फिर कैमरे में पिक्चर अच्छी नहीं आएगी आप लोगों की। ओके, सिट ऑन योर प्लेस, 3, 2, 1, ये डन।
अहमद जोहा आप लोग की भी आ गई, अब्दुल्ला की भी आ गई है और इब्राहिम की भी आ गई है। वेल डन एवरीबॉडी। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोग के साथ ये मेमोरीज कलेक्ट करके। लिटिल पैट्रियट्स, क्या आपको अपनी टीचर के साथ मेमोरीज कलेक्ट करके मजा आया है? डिड यू एंजॉय? Yes. अब तक सब इतने प्यारे प्यारे तैयार हुए हैं तो भाई इस बात पे एक मिले नगमा तो बनता है। क्या ख्याल है, मिले नगमा बनता है या नहीं? अप और डाउन, थम्स अप करके बताएं। इतने प्यारे प्यारे जब तैयार होते हैं तो एक मिली नगमा तो बनता है। तो चलें सब लोग अपने फ्लैग्स निकालेंगे एंड लेट्स एंजॉय a national song. Then we will learn our new lessons. Okay, let's go here. दिल 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 पाकिस्तान, जा 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 पाकिस्तान। दिल 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 पाकिस्तान, जा 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 पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं। अच्छा, ये कौन कह रहा है कि मिली नगमा चेंज करने वाला? आप लोग को ये वाला मिली नगमा पसंद नहीं आ रहा? कोई दूसरा चेंज करें? क्या आप लोग को चेंज करवाना है? Yes. ओ, ज्यादातर लोगों की आवाजें यस, इसका मतलब आप ये वाला मिली नगमा सुन के बोर हो गए। वैसे मिली नगमा में कोई बोर होने वाली चीज तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन एक शर्ट पे। एक शर्ट पे कि आपको खड़े होकर इस पे प्ले करना होगा। यस, कौन कौन प्ले करेगा? कौन कौन प्ले करेगा? एवरीबॉडी विल डू दैट। ओके, इसी बात पे मैं कौन सा लगाती हूँ? चलिए हम ये वाला लगाते हैं, नेशनल सॉन्ग। और फिर जैसे जैसे वो करते जाएंगे ना वैसे वैसे आप लोग भी करते जाएंगे। कम ऑन एवरीवन, लेट्स एंजॉय टुडे इंशाल्लाह। आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले which national song you want. You can write in the box, chat box. Okay, चलें, everybody will play with me. Okay, okay, let's play this one. Just gonna play it for you. Aisha, what are you doing on my screen? बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी एक और आजादी लाए। प्यारे बच्चों, get up, get up, get up, get up. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
Yes, let's do this one. Let's do this one. Okay, who can do that? पाकिस्तान दिल से पाकिस्तान बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का इरादा देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा करती तेरी मान दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा करती तेरी मान मेरा पाकिस्तान Sing it. दिल कुर्बान कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा करती तेरी मान दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा करती तेरी मान की है राह दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती तेरी मान दिल से ओके, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान और जान से मैंने चाहा पाकिस्तान। मेरे बच्चों, now you can sit on your place. Come on, sit on your place, everybody. I hope you like your session today. Not the whole session, but yes, we did it. Right? चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेशनल थिंग से ना, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट बिग बैंग एंड देन मल्टीवर्सेस एंड देन वी केम टू नो कि उन मल्टीवर्सेस में थी हमारी यूनिवर्स और उस यूनिवर्स में थी हमारी प्यारी सी गैलेक्सी जिसका नाम था मिल्की वे, और उसी मिल्की वे में प्रेजेंट हमारा सोलर सिस्टम जिसमें मौजूद था हमारा प्लैनेट अर्थ, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी प्लैनेट अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट हमारा जो कि एशिया था, ठीक है। और उसी कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ हमने कुछ पढ़े थे ओशियंस भी, जिसमें द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन आर्कटिक एंड साउदर्न आर्कटिक। ओके, इन ओशियंस के बाद हमने सीखा था अबाउट एशिया कि इन दिस continent we have our own country that is our beloved पाकिस्तान। इसको मैं हटा देती हूँ ना, वरना तो मैं गुनगुनाती रहूंगी जब तक, राइट। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के बारे में हमने सीखा, मजेदार सी कुछ एक्टिविटीज आज हम करेंगे। आज हम एक अच्छा सा बैच भी बनाएंगे, बट हम सीखते हैं कुछ मजेदार सी चीजें। जी हाँ, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेशनल थिंग्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, हर कंट्री की कुछ कुछ नेशनल चीजें फेमस होती हैं जो उस कंट्री में पाई जाती हैं, ठीक है, ज्यादा पाई जाती हैं, उस कंट्री की पहचान बन जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा फ्लैग, क्या किसी दूसरे कंट्री का ग्रीन और व्हाइट कलर का ऐसा फ्लैग होता है जिसपे चांद सितारा बना हुआ हो? क्या आपने कभी दूसरे कंट्री का सेम टू सेम ऐसा फ्लैग देखा है? Obviously not, because this is our special, our own country flag, that is Pakistan, and it is our national flag.
इसी तरह से प्यारे बच्चों नेशनल एंथम भी होता है। यस, सबका अलग होता है। आपने सुना होगा ना, जो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, जो जो लोग मैच देखते होंगे, उनका क्या होता होगा, उन्होंने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो मैच क्रिकेटर्स होते हैं वो पढ़ते हैं पाक सरजमीन शादाब। इसी तरह से जो है ना, जब इंडिया की बारी आती है तो वो लोग अपने भारत का पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा भारत महान। अलीजा, व्हाट हैपेंड? if you want to ask any question, you can write in the chat. Yes. टीचर, ये जो आपने बताया नेशनल फ्लैग का, इसमें आपने ये कहा है कि ग्रीन और व्हाइट सिर्फ पाकिस्तान में होता है, या फिर चांद और सितारा सिर्फ पाकिस्तान के झंडे मैं में होता है? तो पूरा फ्लैग पूरा सेम टू सेम, ग्रीन और व्हाइट तो और कंट्रीज के फ्लैग्स में आता है। आई नो किसी किसी में तो क्रिसेंट भी होता है, किसी किसी में तो स्टार भी होता है, बट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ अगर ऐसा फ्लैग हो बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा जिसमें ऐसा व्हाइट हो, माइनॉरिटी वाला व्हाइट हो और मेजोरिटी वाला ग्रीन हो, और फिर एक क्रिसेंट हो और 5 पॉइंटेड स्टार हो, तो ऐसा तो किसी और कंट्री का नहीं है ना सेम टू सेम। ये क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग है। किसी भी दो कंट्रीज के ना एक जैसा सेम डिजाइन नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चों, आफ्टर दैट वी आर लर्निंग कि हमारा नेशनल एंथम भी अपना सेपरेट है। सेपरेट मतलब वो हमारी पहचान है, दैट इज पाक सरजमीन शाद। दूसरे कंट्रीज के उनके, आपको पता है एक कंट्री है ना, वहां का तो नेशनल एंथम बहुत ही खतरनाक है। ऐसे 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 करके करते हैं वो लोग, बट वो उनका नेशनल एंथम है, ठीक है, वो उनसे मोटिवेट होते हैं, हम इससे मोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स भी नेशनल होते हैं। यस, हमारे कंट्री में मैंगो बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसकी अच्छी काश्त की जाती है, इसकी अच्छी फसल उगाई जाती है, इसलिए नेशनल फ्रूट जो है ना हमारा मैंगो है। हमारा नेशनल फ्लावर भी है, दैट इज जैस्मीन। और हमारा नेशनल गेम भी है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, मैं तो ये समझती थी कि हमारा नेशनल गेम तो क्रिकेट होगा, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन मैं बड़ी हुई तो मुझे पता लगा, नो 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 नो, क्रिकेट इज नॉट आवर नेशनल गेम। आवर नेशनल गेम या फिर आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। यस, और इसी तरह से बर्ड्स भी होते हैं। यस मेरे बच्चों, कहीं कहीं तो कीवी फेमस होता है किसी किसी कंट्री का, किसी कंट्री में स्कायो, कहीं मकाओ, है ना। बट हमारे कंट्री का जो नेशनल बर्ड है वो है चकोर। ओके, ये रहा चकोर बर्ड, यू कैन सी। इसी के साथ नेशनल रिवर भी है, दैट इज रिवर इंडस। नेशनल ट्री भी है, उसका नाम है डियोडर। ये हमारे कंट्री पाकिस्तान का फेमस जो है ना क्या है, ट्री है। और इसके अलावा हमारी नेशनल लैंग्वेज, व्हाट इज अवर नेशनल लैंग्वेज? पूरे पाकिस्तान में कौन सी जबान बोली जाती है प्यारे बच्चों? आई नो वैसे तो डिफरेंट जबानें हैं हमारी कंट्री में, लाइक पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं, गिलगित के लोग गिलगित, उनकी पहाड़ी लैंग्वेज होती होगी, कोटवारी लैंग्वेज होती होगी, है ना, पश्तो होती होगी और सराइकी होती होगी। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी है जो पूरे कंट्री पाकिस्तान में बोली जाती है, और वो है हमारी प्यारी उर्दू। हमारी प्यारी उर्दू, मुस्कुराती उर्दू। आप में से किसी किसी ने किया है कोर्स मुस्कुराती उर्दू का? किस किस बच्चे ने किया है मुस्कुराती उर्दू का कोर्स, है ना? डॉक्टर ज़बिया की मुस्कुराती उर्दू आ गई है, मुस्कुराते बच्चों के दिल को ये भा गई है। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, आपको एनिमल्स के बारे में बताऊं? यस, हमारा तो एक नेशनल एनिमल भी है, और वो नेशनल एनिमल पता है कौन सा है? Marine mammal, yes, Indus blind dolphin। ये है हमारा प्यारा सा नेशनल एनिमल। आपको पता है बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। यस माय डियर चैंपियंस, तो चले इसको और अच्छे से मेमोराइज करते हैं। Welcome to Rishikesh Diaries. And don't forget to subscribe to our channel. Assalamualaikum friends. Today we are going to talk about Pakistan, our country. Did you know Pakistan was formed on 14th of August 1947? The capital of Pakistan is Islamabad. Oopsie, wait for a while प्यारे बच्चों, एक सेकंड।
Okay, now you can see. You can see my video. Oh my god, अच्छा सारा टाइम हो गया हमें. आज हमने बहुत सारा फन कर लिया ना इसलिए. Welcome to Rishiket's Diaries. And don't forget to subscribe to our channel. Assalamu alaikum friends. Today we are going to talk about Pakistan, our country. Did you know Pakistan was formed on 14th of August 1947? The capital of Pakistan is Islamabad. Pakistan has 4 provinces and Pakistan has the 5th largest population in the world. Let's talk about our national heroes. Our founder of Pakistan is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. and the national poet of Pakistan is Allama Iqbal, who is also known as the poet of the East. Let's talk about our national identity. Our national animal is Markhor, the national bird is Chakur, and the national sport is Hockey, national dress Shalwar Kameez, and national fruit. Mangoes, The national flower is, Jasmine, as we have discussed earlier, that Pakistan has 4 provinces. Punjab, Sindh, Balochistan, And Khyber Pakhtunkhwa. Let's talk about our provinces. Here comes Punjab. The capital of Punjab is Lahore. Punjab is the most populated province of Pakistan. The most spoken language is Punjabi. Punjab is also known as the land of 5 rivers. Punjab is home to many historical monuments like Badshahi Mosque in Lahore, Minar-e-Pakistan in Lahore, and the famous clock tower of Faisalabad. Let's talk about Sindh. The capital of Sindh is Karachi. Sindh has the most busiest seaport of Pakistan in Karachi, and the most spoken language is Sindhi. Sindh was home to one of the world's oldest civilization, the Indus Valley Civilization, which is 5,500 years old. Karachi is Pakistan's largest city and financial hub. Sindh is also home to many historical monuments ये वीडियो मुझे पे पुरानी हो ना. like Mohenjo-daro, Mazar-e-Qaid in Karachi, and the mazar of famous Saint Abdullah Shah Ghazi. Wow, lots of information. Capital of Balochistan is Quetta. Balochistan is the largest province of Pakistan, and the most spoken language is Balochi. Balochistan has the largest gas field of Pakistan in Sui. Balochistan is home to many historical monuments like Quaid-e-Azam's residence in Ziyarat, Bolan Pass, and the famous Gwadar Fort. Here comes Khyber Pakhtunkhwa. The capital of KPK is Peshawar. The province originally known as the Northwest Frontier Province, but was renamed Khyber Pakhtunkhwa in 2010. The most spoken language is Pashto. The second highest mountain peak in the world, K2, is located in KPK. KPK is home to many beautiful destinations, like the beautiful Jheel Saiful Malook, Khyber Pass, and Islamia University in Peshawar. Here are the fun facts about Pakistan. Pakistan is the 33rd largest country in the world. Pakistan is a democratic country. It means
Pakistan shares a land border with Afghanistan, China, India, and Iran. The national language of Pakistan is Urdu, although the official language is English. Islamabad is the second most beautiful capital in the world. Pakistan has the 6th largest military in the world. Pakistan is one of the largest sports goods producer in the world. Quaid-e-Azam said, "There is no power on earth that can undo Pakistan." Pakistan Zindabad! Yes, प्यारे बच्चों, Don't forget to पाकिस्तान subscribe to our channel. शाबाश। प्यारे बच्चों, आपके बुकलेट में भी ना इतने सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे और फिर मैं आपको दूंगी मजेदार सा कहूट एंड वी विल प्ले कहूट इंशाल्लाह। और आज का टास्क भी जान लेते हैं कि आज आपका टास्क ये है कि जो आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अपने आपको शेयर किए थे, उसमें से जो सीनियर्स हैं वो पूरे 70 क्वेश्चंस रेडी करेंगे, याद करेंगे फॉर वर्चुअल क्विज। और जो छोटे बच्चे हैं 3 to 6 इयर्स के, वो सिर्फ ये नेशनैलिटीज याद करेंगे, ठीक है। नेशनैलिटीज कह रही हूँ, अपनी नेशनल आइडेंटिटीज याद करेंगे, ओके। So that will be your task 1 प्यारे बच्चों। और इसके बाद आता है मजेदार सा कुकिंग टास्क। Who want to cook yummy delicious green and white rice? Who wants to cook that? ओके, आपको पता है जब मैंने पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को ज्वाइन किया था ना, मैं पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के भी टीचर हूँ ना, लेकिन मैंने भी इसको एज अ मदर ज्वाइन किया था। और जब मैंने इसको एज अ मदर ज्वाइन किया था तो फर्स्ट कोर्स जो हमने किया था ना, वो पैट्रियोटिक पाकिस्तान का ही था। जी हाँ, इट वाज लिटिल पैट्रियट, ठीक है, लिटिल पैट्रियट्स की वाला जो टास्क था। और उसमें हमने ये सारे टास्क किए थे, मेरे बेटे ने सारे टास्क किए थे, हमने बहुत एंजॉय किया था। तो ये जो आगे राइस वाला टास्क है ना, हमने ये बड़ा एंजॉय किया था। हमने ग्रीन एंड व्हाइट कलर का जर्दा बनाया था एंड इट वाज सो डिलीशियस, यम्मी एंड इट वाज सो गुड लुकिंग टू। मैं सर आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूंगी सो दैट यू कैन तो सी आप दैट, सबको ओके। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जो मीठे चावल बनाने लगे हैं वो जर्दा कलर में नहीं बल्कि ग्रीन और वाइट कलर में हम इन चावल्स को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 1 गिलास चावल लिया और उसको हमने अच्छी तरह से धोकर, पानी बॉयल हो रहा था उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि ये बॉयल हो जाए चावल। और अब देखें यहाँ पर चावल गल चुके हैं, तो अब हम इसको अंदर से निकाल लेंगे और अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर चीनी लेंगे चावल के बराबर ही, 1 गिलास चावल से तो 1 गिलास चीनी लेंगे। 4 से 5 चम्मच ऑयल के लिए आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और अब इसके पकने देंगे। 2 इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि ये एकदम चाशनी इसकी तैयार हो जाए। इसको ज़्यादा रेड नहीं करना, इसको वाइट देना ताकि चावलों का कलर भी वाइट ही रहे। चाशनी बन गई है, तब अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल को अब इसके अंदर थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि चावल इसके अंदर पक रहे हैं और चावल मुझे थोड़े से हार्ड फील हुए तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप दूध का डाल दिया ताकि अच्छे से गल जाएँ। और इसके बाद ही हम दूध डालने के बाद इसको हल्का सा दम देंगे ताकि अच्छे से चावल तैयार हो जाए। देख सकते हैं चावल अब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चावल को बराबर कर देंगे सारे चावल को और इसके ऊपर हम कलर डालेंगे। हम लेंगे ग्रीन कलर, क्योंकि हमारे झंडे में ग्रीन कलर आता है, तो हम आधे चावल को ग्रीन कर देंगे। ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन कलर और इनको मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे चावल सारे अच्छे से ग्रीन हो जाएं। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पर छोड़ देंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रीन हो चुके हैं चावल। हम इसको दम लगा देते हैं। दम खोलने के बाद देखें चावल कितने प्यारे हो गए हैं। और अब हम इसका फ्लैग को डेकोरेट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा वाइट कलर लेके उसका साइड वाला एक हिस्सा बना लेते हैं जो वाइट कलर का होता है। और उसके बाद हम ग्रीन चावल लेंगे और बाकी का हिस्सा बनाएंगे अच्छे से बराबर करके। आहिस्ता आहिस्ता आराम से डालते जाएंगे ताकि चावल मिक्स ना हो जाएं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये देखो मैंने स्टार और मून की ऐसे शेप काट ली थी।
और मैंने स्टार और मूंग को चावल से भरकर इस ग्रीन जगह के ऊपर रख दिया। देखें फ्लैग की शक्ल आ गई है। तो आपको भी ये अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चावलों को मैंने मिक्स कर दिया वाइट और ग्रीन, उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये स्वीट राइस बहुत पसंद आया। प्यारे बच्चों, आपको क्या ये स्वीट राइस यम्मी लग रहा है? मैंने गलती से उसको जर्दा कह दिया था, मुझे याद आया अभी अचानक। ये तो जर्दा कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि जर्दा का तो मतलब होता है येलो कलर, और ये तो येलो कलर के है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट कॉल्ड जर्दा, बट यस इट कैन बी कॉल्ड स्वीट राइस, व्हाइट एंड ग्रीन स्वीट राइस। हु इज गोइंग टू मेक इट विद मम्मी? हु इज गोइंग टू मेक? अरे बच्चों, आप लोग तो इसको सूजी के साथ भी बना सकते हैं। यस, ग्रीन कलर का सूजी का हलवा बनाए और एक व्हाइट कलर का सूजी का हलवा बनाए, और फिर उससे मजे से पाकिस्तान का फ्लैग डेकोरेट कर दे। इट विल बी सुपर डुपर यम। और इसको आप राइस के साथ भी बना सकते हैं। मनाहिल, मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, मुझे तो कुकिंग करने का ना बहुत शौक है। अगर आप लोग सारे मेरे पास ऐड हो जाएंगे और आप लोग मेरा स्टेटस देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी टीचर को कुकिंग करने का, इतने प्यारी प्यारी जाने इस तरह से रेसिपीज को क्रिएट करने का, और फिर उसके अच्छी अच्छी से पिक्चर लेने का बहुत शौक है। सो यू कैन सी ऑन माय स्टेटस इंशाल्लाह। मैं आप लोग के साथ जर्दे की भी पिक्चर शेयर करूंगी, ठीक है? फिर बच्चों, तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे, और आज हम जानेंगे कुछ मजीद बातें अपने नेशनल एंथम के लिए, नेशनल एंथम के बारे में, ठीक है? दैट इज कौमी तराना, ठीक है? कौमी तराना किसे कहते हैं? पाक सर जमीन शाद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना, रोज पढ़ते होंगे। कौन कौन अपने स्कूल में रोजाना ये पढ़ता है? कौन कौन नेशनल एंथम पढ़ता है? जो हमारे हैपियंस हैं उनकी भी असेंबली में नेशनल एंथम होता है ना। डियर हैपियंस, नाउ इट्स टाइम टू हैव, कहते हैं नेशनल एंथम का टाइम हो गया है, तो अब आप खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ कौमी तराना पढ़ेंगे, याद है ना? तो अभी तो नहीं, लेकिन अभी हम कुछ बातें करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये नेशनल एंथम लिखा किसने है। आपको पता है ये जो नेशनल एंथम है ना, ये सारा का सारा, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि ये उर्दू जबान नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आपका नेशनल एंथम कौन सी जबान में है? ये कौन सी जबान है? लगता है ना उर्दू, हमें भी यही लगता है, और ये है भी उर्दू में, लेकिन ये मिक्सचर है। हाँ प्यारे बच्चों, इसके अंदर इसमें, इस कौमी तराने में उर्दू के साथ साथ कुछ कुछ अरबी के भी अल्फाज हैं, और कुछ कुछ फारसी के भी अल्फाज हैं, तो कुछ कुछ हिंदी भी अल्फाज हैं, ठीक है? क्योंकि पहले तो हम सब साथ रहते थे ना। और उर्दू का तो मतलब ही यही है, पता है आपको उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू जबान का मतलब है लश्कर। क्या मतलब है? लश्कर। इसको लश्कर क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, अरबिक, हिंदी, उर्दू, फारसी, सब मिलकर बनती है क्या? हमारी प्यारी कौमी जबान उर्दू। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि नेशनल एंथम किसने लिखा जी। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये कायदे आज़म नहीं है, कायदे आज़म की तरह उन्होंने टोपी लगाई हुई है, लेकिन ये कायदे आज़म नहीं है प्यारे बच्चों, इनका नाम है हफीज जालंधरी। क्या नाम है इनका नाम? सब लोग मिलकर बताएंगे, हफीज जालंधरी। प्यारे बच्चों, यही है वो पर्सनालिटी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नेशनल एंथम लिखा था। यस, हफीज जालंधरी रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। कुछ फन फैक्ट्स बताऊं? कुछ फन फैक्ट्स बताऊं आप लोग को? जो मेरे हैपियंस हैं ऑलरेडी, उनको तो पता होगा। हमें तो फन फैक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं ना, हम साइंस और ज्योग्राफी में भी कितने सारे फन फैक्ट्स सीखते हैं, कितने सारे फन फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फन फैक्ट्स की जो कि है हमारे नेशनल एंथम के बारे में। नेशनल एंथम के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि अहमद गुलाम अली चागला कंपोज द म्यूजिक। आपको पता है ना, जब आप एक नेशनल एंथम पढ़ते हैं ना, तो आप एक पूरे म्यूजिक होता है, लाइक पाक सर जमीन शाद बाद, ऐसे ही पढ़ते ना। कोई ऐसे तो नहीं पढ़ता ना, पाक सर, कोई ऐसे तो नहीं पढ़ता। सब एक खास टोन में पढ़ते हैं, सबका एक खास रिदम होता है ना? वो जो रिदम होता है वो किसने कंपोज किया था?
क्या नाम था उनका जिन्होंने बोला था कि सब इसी म्यूजिक पे पढ़ेंगे? उनका नाम था अहमद गुलाम अली चागला। क्या नाम था उनका नाम प्यारे बच्चों? सब मिलके बताएं। अहमद गुलाम अली। जो अहमद गुलाम अली चागला कंपोज द म्यूजिक, उन्होंने इस म्यूजिक को कंपोज किया और फिर हफीज जालंधरी ने उसकी लिरिक्स लिखी। यानी कि उसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। जैसे पाक सर जमीन शाद बाद, पाक सर जमीन मतलब पाक साफ, सर जमीन यानी कि हमारी जमीन, शाद बात यानी कि हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, अच्छी रहे, फली फूली रहे, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का ना कुछ मतलब है। जब आप थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सीखते जाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो पूरा नेशनल एंथम है ना, ये ऑलमोस्ट 80 सेकेंड्स का है, सिर्फ 80 सेकेंड्स का, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। Played with the help of 21 musical instruments and 38 different tones। जी हाँ, आपने जब नेशनल एंथम सुना होगा, मेरे पास नेशनल एंथम भी है, जब हम नेशनल एंथम को प्ले करते हैं तो आपने उसमें कोई एक खास ना म्यूजिक सुना होगा, पाक सर जमीन शाद बाद, है ना। उसके पीछे से ना एक a kind of proper music on होता है। Let me share with you। मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं। Let me share my screen with you। Uh, look at that। Can you see the music behind it? आपको इसके पीछे से आवाज आ रही है? कुछ पियानो है, कुछ गिटार है, कुछ ड्रम है, ठीक है, अलग अलग टोन्स है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरा एक जो है ना वो क्या था, इसको 21 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है ना कंपोज किया गया था। इसके बाद कंप्लीटली रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। ओ देखा, ये तो पूरा का पूरा ही पर्शियन लैंग्वेज में है। यस, हमारी कौमी जुबान उर्दू जिसमें सारी लैंग्वेज मौजूद है, मैंने अभी आपको बताया था, हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कौमी तराना है, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा पर्शियन में, ये उर्दू में नहीं है। तभी तो आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग को क्या लगता है ये कौन सी जबान में, और आप लोग क्या कहते हैं, उर्दू में। हमें भी यही लगता था कि ये उर्दू में, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो उर्दू जबान में है ही नहीं। सिर्फ इसमें एक लफ्ज है का, क्यों मैं वो लफ्ज ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे नजर आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ एक लफ्ज है का, पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत आवाम, ठीक है। तो सिर्फ एक लफ्ज का है जो कि उर्दू का वर्ड है, बाकी पूरा का पूरा ये पर्शियन लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में प्यारे बच्चों? हमारा कौमी तराना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा कौमी तराना कौन सी लैंग्वेज में है, तो अब आप बता सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में है। पर्शियन। पर्शियन। जी हाँ, याद रहे, इट्स नॉट उर्दू, इट्स पर्शियन। सिर्फ एक लफ्ज है का जो कि उर्दू में है। द एंथम वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन जुलाई 1954। 1954 से तो ये ऑफिशियली ऐसा हो गई थी कि मतलब सब जगह ये प्ले होना ही होना है। जैसे आज प्ले होता है ना स्कूल्स में, असेंबलीज में, इस तरह से, तो ये अब हमेशा जो है ना ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और ये 1954 में ये जो है ना स्टार्ट हुआ। इट वॉज रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर by 11 major singers of Pakistan। जी हाँ, 11 बड़े बड़े सिंगर्स जो थे उस वक्त के पाकिस्तान के, उन सब ने मिलकर इसको पढ़ा था, ठीक है। अब हम सब मिलकर एक दफा ये कौमी तराना पढ़ेंगे। चले सब लोग खड़े हो जाएं। कहूट, बिल्कुल कहूट भी करवाते हैं। Everybody get up, let's sit together। ईश्वरे हसीन शादबाज, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाज, पाक सर ज़मीन का निज़ाम,
इस्तिकबाल साए खुदाए जुल जलाल। ओके मेरे बच्चों, अब इंशाल्लाह इसको दोबारा से पढ़ेंगे, बट अभी टाइम हुआ है काहूट का, क्योंकि मुझे पता है आज सबको काहूट खेलने का बहुत शौक है। सो क्यों ना मैं अब अपने प्यारे प्यारे हैप्पियंस को, अपने प्यारे प्यारे लिटिल पैट्रियट्स को एक काहूट करवा दूं। सो माय डियर चैंपियंस, बी रेडी फॉर दैट। आई एम गोइंग टू प्ले अ काहूट फॉर यू हियर इंशाल्लाह इन जस्ट अ व्हाइल। आज हम ये वाला काहूट करते हैं, ओके? आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट। ओके, बी रेडी मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी सब अपने मोबाइल्स ले आए, ठीक है? अगर आपने मोबाइल में खेलना है, अगर आपने लैपटॉप में खेलना है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट, ओके? चलें, the game pin is loading on your screen. In just a while you can see on my screen a game pin, okay? Be ready. Okay, so here comes the game pin, that is 776252. If you want to join with the link, you can go in the chat box and find out the link that I have already shared there, okay? Just click on the link and join the Kahoot. In just a minute or after 2 minutes, I will start this game. Come on, be quick, be quick, be quick. 11 participants we have got, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. We have got 31, 32 participants. 32 and 33 and 34. Come on, we have got 34 participants. Here comes 35. Keep joining everybody. 36. 36, 36. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Here comes 37. Be quick, be quick. 38. I've got 38. Once it reached 40, I will start it. I have got 40 participants. Most of you can join it, but I'm just going to begin it. There you go. 2, 1. Oh, eggshells can be used as what? हमने ये पढ़ा था जब हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ रहे थे कि फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं। याद आया जब मैंने आपको बताया था? ओह, मैंने तो आंसर ही बता दिया। ओह नो, ये मैंने क्या किया? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Cleanliness is half of faith. Is it true or false? सफाई निस्फ ईमान है, ईमान अपना मजबूत बनाओ, सफाई की आदत आजमाओ, पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान, हर दम हर पल अज़म हमारा, सेफगार्ड पाकिस्तान। तहज़ीम से करो बचाओ, हर रोज नहाने जाओ, तहज़ीम दो डालो सब, सेहतमंद रहोगे तब है सबके लिए फरमान, सफाई है नस्ईमान, ईमान अपना मजबूत बनाओ, सफाई की आदत अपनाओ। Okay, next. Very good, everybody. We have done 5 questions. Sindhi language is spoken in Punjab. What? Is that true or false? Khadija?
True or false? False. Very good. Shangri-La Lake is located in dash. Where is it located? Swat, Skardu, Ziyarat, Peshawar. Skardu. Very good. Oh my God. Sakina Fatima is on top. Okay, Hurran, Hasnan, Fatima, Abrish, Xavier. Well done. Let's see last में podium का क्या हाल होता है. Sindh was previously known as NWFP, Northwest Frontier Pakistan. No. खैबर पख्तूनख्वा को कहते थे. खैबर पख्तूनख्वा को पहले प्यारे बच्चों ये कहते थे NWFP, ठीक है, सरहद कहते थे उसको. अब उसका नाम फिर चेंज करके KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था. ठीक है. Qadir Khan played a significant Dr. Abdul Qadir Khan played a significant role in developing Pakistan's what? Phosphorus bomb, nitrogen bomb, atomic bomb, chlorine bomb. Atomic bomb is the correct answer. Next question. Abdul Sattar Edi was an schooler. What? क्या वो एक स्कूलर थे या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट थे? फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया था. Very good. This is going to be the last question. Pakistan's capital city, Islamabad, is located in Balochistan. Is it true or false? True, true, true. False, false, false. Absolutely false. It's not located in Balochistan. So here it comes. Podium. On the third we have Sakina Fatima. Good job, Sakina Fatima. On the second we have Fatima. Well done, Fatima. And on the first we have Hurrain. Well done, Hurrain. Abdullah and Xavier are runner-ups. Well done, everyone. आप सबने बहुत अच्छा खेला. मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा. So इसी के साथ ही हमारी क्लास का टाइम भी होने लगा है. And my dear champions, my dear little patriots, this is time to say goodbye. आपको पता है आपकी क्लास का टाइम क्या है? आपकी क्लास का टाइम है 40 मिनट्स. और पता है आपकी क्लास को कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा. क्या आप लोग को 1 घंटा पता चला? मुझे तो नहीं पता चला. मुझे तो आप लोग के साथ क्लास लेके बहुत मजा आया. क्या आप लोगों को भी मेरे साथ क्लास लेके मजा आया है? अच्छा मरियम इमरान, मैंने देख लिया. आई सी यू. टीचर की नजर सब पे होती है. मैंने देख लिया. ठीक है. तो इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान